हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा आपके जीवन में रिद्धिमा सिद्धिमा के साथ ही विराजमान होंगे। और मुझे ना थोड़ी सर्दी हो गई है और बुखार भी है। इस वजह से मेरी शायद आपको आवाज़ अजीब लगे। तो यहाँ पे ना आज पूर्णिमा थी, स्नान दान की पूर्णिमा जिसे कहते हैं ना, वो व्रत की थी। वो तो कल थी और आज स्नान दान की थी। तो ये मैंने सीधा करके रखा है महाराज जी के लिए। तो लेने आए हैं वो भैया, वही दे रहा है इन्हें। सीधे में वही चने की दाल, हल्दी और नमक और जो सूखी लाल मिर्ची रहती ना, वो रखी है मैंने। और आटा रख दिया है। तो वही दे रहा है यहाँ पे इन्हें। और मेरा ना आज कुछ भी काम नहीं हुआ है। मतलब जो सुबह झाड़ू और बर्तन वगैरह जो खाना पीना बनता है, वो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है आज। मेरा लेट से ही काम शुरू हुआ है। और काम क्या, शायद आज तो सिर्फ खाना ही बना पाऊँगी मैं। नहाना वगैरह तो शायद मुझसे हो नहीं पाएगा। तो हर जो अमावस और पूर्णिमा रहती है ना, उस पे ये महाराज जी आते हैं लेने सिद्धा। तो हर अमावस पूर्णिमा में मैं मतलब इसी तरह से इन्हें सिद्धा करके रख के देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी काटी है। तो जो पत्ता गोभी होती है ना, बंद गोभी जिसे कहते हैं, एक फूल गोभी आती है और एक बंद गोभी जिसमें पत्ते वो रहते हैं। तो वही बना रही हूँ मैं आज। तो वो कट करके रखी है मैंने। लेकिन अब पहले मेरा ये जो घर है ना, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से है। आज तो घर कुछ भी नहीं किया है मैंने। झाड़ू वगैरह, बर्तन जहाँ के जहाँ ही हैं, मांजने के भी, और जो पिंजरे में जमाने के होते हैं ना, वो भी वैसे ही पड़े हुए हैं। मुझे ना थोड़ा फीवर है, मतलब अंदर से जो हड्डी में जो बुखार होता है ना, उस टाइप का मुझे कुछ फीवर आ रहा है अभी। और सिर भी बहुत भारी हो रहा है, खांसी, सर, पूरा बदन दर्द, मतलब जैसे बादल होते हैं और पूरी जकड़ान आ जाती है ना शरीर में, उस टाइप का मतलब मुझे अभी लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने तेल तो रख दिया था आपको घर बताने से, मतलब जैसा मेरा था उसके पहले ही कढ़ाई में रख दिया था मैंने तेल। तो तेल भी गर्म हो गया था। तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा जीरा डाला था। और जीरा डालने के बाद में जो मैं लहसुन की चटनी बना के रखती हूँ ना, वो डाल दी थी मैंने। और उसके बाद डाल दी थी ये पत्ता गोभी। और जब तक पत्ता गोभी थोड़ी सीजे ना, मेरा अजीब मतलब घर में मन नहीं लग रहा था। तो मैं बाहर आई थी थोड़ा सा। बाहर का मौसम देखिए। और कल रात ना यहाँ पे पानी भी गिरा है, तो उस वजह से भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मतलब धूप तो कुछ मतलब निशान ही नहीं है धूप का। तो और बादल भी देखिए कितने मतलब ख़राब टाइप हो रहे हैं। और इस टाइम ना शायद 12 बज गए थे और कुछ भी धूप नहीं निकल रही थी। पूरा घाम घुम था और ठंडी ठंडी थोड़ी हवा चल रही थी, बिल्कुल ठंडा मौसम था। और ऐसा मौसम में ना मतलब कुछ करने की तो आती नहीं है। और जब इस तरह का कुछ बुखार और ये सब हो जाए तो और भी मन नहीं लगता है, पूरा ख़राब हो जाता है। और भैया को ना बहुत भूख लग रही थी, तो ये लेके आया था ये वाले कुरकुरे। बोल रहा था मम्मी तुम भी थोड़े से खा लेना, तुम्हारा मुंह साफ़ हो जाएगा। बुखार के मारे अजीब ही मुंह हो रहा था मेरा कुछ। तो ये बताने के लिए बोल रहा था मुझे। तो देखो मैंने इसमें से ये निकाला था, इसने कुछ अजीब मुँह करा है। बोले बताओगे इसको भी? तो बोले बताओ मत, खा लो सीधा। तो मैंने बताया आपको कि इसमें ना कुछ इस तरह से बच्चों के खाने के हैं। छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, वो तो मतलब अच्छे लगते हैं ये खाने में, मुंह साफ़ हो जाता है इससे। थोड़े चटपटे टाइप रहते हैं, फीके फीके थोड़े। तो मैंने खाए थोड़े से, पर कुछ मतलब ऐसा कुछ खांसी वगैरह सर्दी रहती है तो
मतलब कुछ भी करें हम, कुछ भी काम नहीं, मतलब किसी में भी मन नहीं लगता है एक जगह। ऐसी इच्छा करती है बस सो जाओ, और जब सोते हैं ना तो सोने की भी नहीं बनती है, सोने की भी इच्छा नहीं होती है, नींद भी नहीं आती है, और काम भी कुछ मतलब करने की नहीं आती, इच्छा नहीं होती। लेकिन काम तो मुझे जो नहीं करूँगी वो तो ठीक है, लेकिन खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है, मतलब जो मेहनती का जो काम रहता है ना वो है। तो रोटी बिना तो मेरे घर में कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो रोटी तो मुझे बनानी पड़ेगी किसी भी हाल में। तो मैंने यहाँ पे जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था पहले, सिर्फ मिर्ची से मैंने लहसुन की चटनी से उसे बघारी थी और जीरे से। तो फिर मैंने थोड़ी पकने के बाद में हल्दी और नमक डाल दिया था। और मैं आपको नमक का डिब्बा बता रही थी, मेरा नमक भी ख़त्म हो गया है, मैं भरूँगी थोड़ी देर बाद में उसको। तो यहाँ पे ना मैंने एक गलती कर दी है आपको किसी चीज़ में बताने के लिए। तो ये जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने कंप्लीट की है ना, इसमें मतलब थोड़ी सी और सीज जाती ना, उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा बेसन डाल दिया था ऊपर से। थोड़ी ये गीली गीली रहती है ना, तो अच्छे से सूखी सूखी मतलब अच्छे से खवा जाती है रोटी से। तो मैं वो मिस कर दिया है, मैंने नहीं बता पाई हूँ मैं आपको। तो जैसे पत्ता गोभी सीज गई थी ना, अच्छे से पक गई थी, उसके बाद ही मैंने थोड़ा बेसन बुरबुराया था उस पर, मतलब आधी कटोरी के अंदाज में। और आधी कटोरी में बताऊँ तो आपको, जो हमारी दाल लेने वाली चम्मच रहती है ना, वो शायद 2 से 3 मैंने भर के डाल दी थी और उसे अच्छे से हिला दिया था। और गैस को बिल्कुल कम कर दिया था ताकि वो अच्छे से बेसन भी अच्छे से पक जाए भाप में उसकी। और फिर ढक के मैं आ गई थी इधर ये वाला काम करने। मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी पक रही है, अच्छे से सीज रही है, तो मैं ये भी काम कर लूँ। तो यहाँ पे ये जो पलंग है ना, इस पे गादी बिछी थी, तो मैंने तो पहले इसे निकाल दिया, चादर वगैरह झटक दिया और ये दरी भी झटक दी थी। उसके बाद में फिर से मैंने दरी बिछा के, गादी बिछा के चादर भी डाल रही थी मैं। और ये चादर बिछाना ना मुझे बहुत बुरा लगता है। 2 जने हो तो आराम से ये बिछ जाती है, लेकिन एक जना हो तो इधर से पकड़ो उधर से मतलब पकड़ो और ठीक से बिछाओ। और अभी थोड़ी देर में फिर से ये तो है वैसी ही हो जाएगी। बिछी हुई ठीक से तो कोई रह नहीं पाती है हमारे क्या किसी के भी घर में। वो बच्चे रहते हैं, हम भी बैठते उठते हैं तो हो ही जाता है, लेकिन झटक के इसे बिछाना तो रोज़ ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी और भैया ने बोला कि मम्मी मैं फिर से मतलब लेटूँगा। और आज के दिन ना तो भैया नहाया था और ना मैं नहाई हूँ, तो कोई भी नहीं नहाया। वो उसे भी मतलब थोड़ी थोड़ी खांसी हो रही थी। और बस मुझे यहाँ पे ये तकिया वगैरह मैंने लगा दिया था। उसके बाद में झाड़ू भी मैंने सोचा लगा ही लूँ मैं पहले, उसके बाद में रोटी बनाऊँगी। गैस में बंद करके आई थी और पानी पीने लगी थी ना, तो पानी भी मतलब जो बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा और बिल्कुल कांटे कांटे कर रहे थे मेरे गले में। पानी भी पिया नहीं जा रहा था, वो भी मतलब कड़वा कड़वा लग रहा था, तो वो भी थोड़ा सा ही पी पाई हूँ मैं। भाई बोला कि मम्मी चाय बना लो, मैंने कहा अब चाय नहीं बेटा, रोटी बनाएंगे और फिर ही खाना खा के फिर गोली ही लूँगी मैं तो। और ये झाड़ू ना सुबह का ही निकल रहा था मेरे घर में, मतलब कि जो 6 बजे झाड़ू निकलता है ना, वो आज 12 बज गए थे झाड़ू निकालने में। क्योंकि मैं जैसे 9 बजे उठी थी, जैसे मेरी मतलब तबीयत ख़राब है तो 9 बजे उठी थी मैं। उसके बाद में मंजन वगैरह मैंने किया, फिर गाय वगैरह को बाहर बांधा था मैंने, गोबर सोर के सीधा आई थी फिर मैं। और फिर लग गई थी यही कामों में, तो मतलब इतना टाइम हो गया था। और बस उधर के कमरे का झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी इस वाले कमरे में, किचन में। तो बस इधर का भी झाड़ू मैं निकाल
रही थी। और पता है झाड़ू निकालते निकालते ना सोच रही थी मैं कि झाड़ू निकालने के बाद मैं क्या काम करूँगी। तो बस वही चलता रहता है दिमाग में जब इतना लेट हो जाओ तो। और ये पीली वाली पोटली जो आप देख रहे हो ना, थैली, इसमें ना मक्की है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड को गेहूँ, मक्की, बाजरा, ज्वार इनकी रोटी का बहुत शौक़ है और बहुत मतलब अच्छी लगती है उन्हें। ज़्यादा वो यही रोटी खाना पसंद करते हैं। तो मैंने ना हमारे यहाँ पे तो मतलब स्वीट कॉर्न लगाया था हमने। तो हमारे यहाँ देसी मक्की जो रहती है वो तो नहीं थी, तो ये मैंने मोल ली है मतलब पैसों में। और तो पैसों में तो मतलब उन्होंने जिनसे ली ना, उन्होंने कहा पैसे मत देना इनके, जैसे कि 10 किलो है ये, तो 10 किलो मुझे उन्हें गेहूँ देने पड़ेंगे। तो मैं मक्की के बदले गेहूँ उन्हें दे दूँगी। तो बस हमारा मतलब ये साल का जो काम है वो शायद हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो फिर मैं और एक टब ले लूँगी मक्की उनसे, क्योंकि उनके पास मक्की ज़्यादा है इस समय। हमने स्वीट कॉर्न लगाया था ना, तो हमारे यहाँ पे नहीं हुई है देसी मक्की जिसकी रोटी होती है, और जो मक्की जो भुट्टे रहते हैं ना, वो जो सेक के खाते हैं वो तो नहीं थी हमारे यहाँ। और यहाँ पे मैंने झाड़ू भी निकाल लिया था और कचरा भी मैंने लगे हाथ फेंक दिया था। और जैसा कि हमेशा करती हूँ, मैं डिब्बा धो लेती हूँ, सुपड़ी धो लेती हूँ और पैर वगैरह भी धो के अच्छे से घर में आती हूँ। और बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी यहाँ पे मुझे, तो बस ये काम भी मैं करके सीधा गई थी अपने किचन में। और किचन में जाके ना मैंने दाल निकाल ली थी मूंग की। तो मूंग की दाल तो मैं अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी गीली ही सब्ज़ी खाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना, जब बीमार इंसान रहता है तो उसे थोड़ा पतला ही हल्का भोजन खाना चाहिए। तो मैं मूंग की दाल बनाऊंगी अपने लिए फीकी। तो मूंग की दाल को मैंने 3 सीटी लगा ली थी और गर्म पानी डाल के उसे उबाल लिया था। और उबालते टाइम मैंने ना उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा डाला था और अच्छे से उबाल ली थी। और मेरा खाना भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। रोटी मैं बना रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और आने के बाद में ना ये इतनी सब्ज़ी लेके आए थे, मतलब सब्ज़ी क्या, सिर्फ टमाटर और मिर्ची लाए थे ये, क्योंकि गंवार फली वगैरह तो पहले ही ये लेके आ गए थे, पड़ी थी सब्ज़ी। तो ये मिर्ची और टमाटर लेके आए हैं। और ये मिर्ची, टमाटर, सब्जियां ना अभी ये दिखेगी आपको मेरे घर में, जब तक मेरे हस्बैंड गोभी बेचने जाएंगे ना मंडी, तब तक। उसके बाद में आपको मेरे घर में कोई सब्ज़ी नहीं दिखेगी, पैसे भी नहीं रहेंगे और फिर ये मंडी भी नहीं जा पाएंगे, तो फिर आएगी भी नहीं सब्ज़ी। और ना ये समोसे भी लेके आए थे बाज़ार से। भैया ने फ़ोन लगा के बोला था कि पापा मेरे लिए समोसे लेके आना। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।